नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आई हूँ। एक कुत्ते की बहुत ही सुंदर कहानी है, जीवन को सीख देने वाली बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक कुत्ता था, बहुत सीधा साधा था। एक गुरु महाराज के साथ एक कुटिया में रहता था। हमेशा से ही वो सीधा था। जब से छोटा था तब से गुरु महाराज उसको पाल पोस के बड़ा किए थे। गुरु महाराज की छत्र छाया में ही वो पला था। कहते हैं ना कि जिसके साथ रहो ऐसे ही संगत वैसे ही रंगत हो जाती है। तो वो गुरु महाराज की कुटिया में रहते रहते उसका नेचर बिल्कुल सीधा सरल था। बहुत ही गुणी, बहुत ही विद्वान लगता था। जैसे कि सभी कुत्ते आपस में झगड़ा करते रहते हैं, वो कभी किसी कुत्ते को भोंकता नहीं था देखकर, ना तो इंसान को देखकर भोंकता था। सीधा साधा था। एक दिन की बात है, वो अपनी कुटिया से भ्रमण करने के लिए रास्ते से गुजर के बाहर जाने लगा। जाते जाते उसको रास्ते में 4-5 कुत्ते मिले जो कि आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे। वो भी शांत खड़े होकर देखने लगा और सोचने लगा कि कैसे कुत्ते हैं, देखो आपस में ही मरे जा रहे हैं लड़ लड़ के। उससे देखा नहीं गया। थोड़ी देर में वो कहता है, अपनी भाषा में कुत्ते से बात करता है और कहता है कि तुम लोग आपस में क्यों लड़े मरे जा रहे हो, ऐसे लड़ाई नहीं करना चाहिए। जो कुत्ते थे वो लड़ रहे थे, वो आपस की लड़ाई छोड़कर कहने लगे, ये कहाँ से ज्ञान देने आ गया हमको, चलो पहले इसकी कहानी ख़त्म करते हैं, बाद में हम अपना झगड़ा सुलझा लेंगे। उस कुत्ते ने कहा कि हाँ, आप मेरी कहानी ख़त्म कर दो, लेकिन मेरी एक बात जो है वो आप सुन लो। अगर वो मेरी बात सुन लिए तो ना तो आप आपस में लड़ोगे और ना ही मेरी कहानी ख़त्म करोगे। उस कुत्ते की बात सुनकर 2-3 कुत्ते तो झपटने लगे और कहने लगे, अरे ये आया बड़ा ज्ञान देने वाला, इसकी बातें कौन सुनेगा। लेकिन उसमें से एक कुत्ता कहने लगा, नहीं नहीं, हमें इसकी बात पूरी सुननी चाहिए। कहा, चलो ठीक है, बताओ क्या बात है। कुत्ते ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही महात्मा पुरुष थे जो बहुत ही ज्ञानी थे, कम से कम 100 वर्ष के हो चुके थे और ज़्यादा ही हो चुके थे। बहुत बूढ़े थे, उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। एक दिन वो अपने सभी शिष्यों को बुला करके सभा में एकत्रित किया और जब सभी सभा में एकत्रित हो गए तो सबसे पूछने लगे कि बताओ मेरे मुंह में कितने दांत बचे हैं। सबने देखा और सबने हैरानी से देखा कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे। तब सबने कहा, गुरुजी आपके मुंह में तो एक भी दांत नहीं है। तब उन महात्मा ने कहा कि और मेरी जीभ। तब उन शिष्यों ने कहा कि आपकी जीभ तो बिल्कुल सही सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपके दांत एक भी नहीं बचे। तब उन महात्मा ने कहा कि देखो, जीभ हमारे जन्म के पहले से आती है, हम जन्म लेते हैं तो हमारे जीभ हमारे साथ रहती है और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब भी जीभ हमारे साथ रहती है और दांत जो हैं वो हमारे जन्म के बाद आते हैं और देखो मृत्यु के पहले ही चले जाते हैं, कितने समय पहले ही साथ छोड़ देते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है। शिष्यों ने कहा कि बताइए गुरुजी, इसका मतलब क्या होगा। तब गुरुजी ने कहा कि देखो, जो दांत होते हैं वो कठोर होते हैं, वो चीज़ों को चबाने वाले होते हैं, उनमें कठोरता होती है, इसलिए वो बाद में आते ज़रूर हैं लेकिन पहले चले जाते हैं। और जीभ एकदम से कोमल और सरल होती है, इसलिए वो जन्म के साथ ही आती है और मृत्यु के साथ चली जाती है। उसका जीवन काल मनुष्य के साथ जुड़ा होता है। कुत्ता कहने लगा कि आप लोगों को समझ में आया कि उन महात्मा ने ऐसा कहा, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब है अगर हम आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, कटु शब्द निकालेंगे तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं है। और वही बात हम मीठी मीठी बोली बोलेंगे, सरलता से मीठी जुबान से बोलेंगे तो कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा, कोई हमारा शत्रु नहीं होगा और हम आसानी से ज़िंदगी जी लेंगे। सारे कुत्ते सोचने लगे कि ये तो सच में बड़ा ज्ञान की बातें कर दिया। उस कुत्ते की बात सुन के सभी बहुत खुश हुए और सब आपस में मित्रता कर लिए और उस कुत्ते को भी मित्र बना लिया। उसको कहने लगे कि तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो, तुम कहाँ से आए हो। तब वो कुत्ता सभी कुत्तों को लेकर के ऋषि मुनि के आश्रम पहुँचा और वहीं ऋषि मुनि के साथ सारे कुत्ते रहने लगे। तब से लेकर के वो कुत्ते ना तो झगड़ा करते थे, ना ही कठोर शब्द का यूज करते थे, हमेशा सरल बोलते थे और अच्छे से रहते थे। तो ये जीवन को सीख देने वाली कुत्ते की बहुत ही सुंदर कहानी है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जरा सी भी सीख मिली हो इस कहानी से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्वरा मनोहर कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
राधे राधे दोस्तों।